मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। पिछले 2 दिन पहले हमने मानव समाचार पर रिपोर्टिंग की थी। मनमाड़ में कुछ खवातीन के साथ ताहिर अंसारी नामी शख्स ने फ्रॉड किया था और करीब 25 से 30 खवातीन से कर्ज दिलाने के नाम पर किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, इस तरीके से कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का गबन करके वो वहाँ से गायब हो गया था। उसके बाद जो है उस शख्स का पता लगाना काफ़ी मुश्किल था। मनमाड़ की खवातीन ने पुलिस FIR भी दर्ज की। वहीं मनमाड़ की खवातीन के मुताबिक मालेगांव शहर के असलम साबरी नामी शख्स के कहने पर उसकी इमा पर इन्होंने जो है ताहिर अंसारी को रुपए दिए थे। जब मनमाड़ की खवातीन के ज़रिए मालेगांव शहर के असलम साबरी का नाम हमारे सामने आया, तब हमने ये ज़रूरी समझा कि असलम साबरी से मिला जाए, इस मामले पर बात की जाए। मानव सेवा संस्था के थ्रू मानव सेवा संस्था के नाम पर इस तरह का गबन किया गया। किसी उनको जो है ID कार्ड इशू किया गया, उनको कर्ज दिलाने का लालच दिया गया और इस तरीके से उन खवातीन के साथ जो है फ्रॉड किया गया था। जब हमने असलम साबरी से पक्ष जाना तो असलम साबरी का कहना ये है कि वो खुद उस शख्स का यानी कि ताहिर अंसारी का शिकार है और ताहिर अंसारी ने भी जो है उनसे अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो ली है और वो खुद जो है ताहिर अंसारी के नाम पर FIR उन्होंने दर्ज कराई है। इस ताल्लुक़ से उन्होंने मानव समाचार के हमारे नुमाइंदे इमरान राशिद से बात की। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त हमारे साथ असलम साबरी साहब मौजूद है, जिनके साथ किसी चैनल के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। आज हम उनसे इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई है। मानव सेवा इस नाम से कोई YouTube चैनल था और इसी सिलसिले में जो है उनसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसा ऐंठ लिया गया। जब ये मामला उजागर हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है तो मौसूफ़ ने जो है पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई है। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं। क्या था मामला, क्या था, हम ये चाहते हैं कि आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा अपना नाम असलम साबरी है। हम गट नंबर 220 रमज़ानपुरा दाना शिवार के मक्की हैं, रहने वाले हैं। पिछले लॉकडाउन में मुझे एक कॉल आई मुंबई से। कॉल करने वाले का नाम था ताहिर अंसारी। नाम को नोट फरमा ले, ताहिर अंसारी। इन्होंने कहा कि भाई मालेगांव की बहुत खस्ता हालत है और हकीकत भी ये थी कि लॉकडाउन में हमारे मामलात बहुत संगीन हुए थे। कुछ इल्ला माशाल्लाह कुछ ऐसे साहिब खैर मालेगांव शहर में है शख्सियत जिन्होंने गरीबों की मजलूमों की मदद की। तो ताहिर अंसारी जो मानव सेवा न्यूज़ चैनल को चला रहे थे, इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मानव सेवा न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग मैं आपको देता हूँ। मालेगांव शहर के जैसी भी जो भी हालात रहेंगे, जैसे गरीबों के धार्मिक प्रोग्राम जो भी रहेंगे, आप मुझे देते रहना, मैं न्यूज़ चैनल पर डालते रहूँगा। मैंने उनसे कहा कि देखिए मिस्टर ताहिर अंसारी साहब, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ और मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि रिपोर्टिंग का काम कर सकूं। तो बोले छोटी मोटी जो भी रिपोर्ट रहेगी आप देते रहना। तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे इतनी सलाहियत का मालिक नहीं हूं मैं। तो फिर उन्होंने एक दिन मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पैगाम भेजा व्हाट्सएप के ज़रिए। ताहिर अंसारी साहब ने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा कि आप अपना आधार कार्ड और आपका एड्रेस मुझे सेंड करें, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। तो मैं ये सोचा कि यार हालात बहुत ख़राब है, हो सके कुछ मदद हमें ताहिर अंसारी की तरफ से मिल जाए। तो मैंने इसी बुनियाद पर आधार कार्ड और अपना एड्रेस दिया हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हूँ। तो मुझे मानव सेवा न्यूज़ चैनल का एक ID प्रूफ बना कर के दिए है और मुझे कहा है कि देखिए मालेगांव की रहनुमाई करें। हम NGO चलाते हैं, मानव सेवा NGO। तो ये जो NGO है ये रजिस्टर्ड है क्या? जी नहीं, ये NGO रजिस्टर नहीं है। तो मैं आगे आपको बताता हूँ। जो चैनल है वो YouTube पर है या फिर TV पर चलता है, क्या मामला हो? मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। मैं जितनी भी उनको मालेगांव से छोटी मोटी खबर मेरी बतौर हैसियत दिया हूँ तो वो आज तक YouTube पर ही दिखाई दी। क्योंकि मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, रेडीमेड का कपड़ा बेचता हूँ बच्चों का, बाहर जाकर मेरे बच्चों का गुजारा औकात करता हूँ।
तो आगे मैं बढ़ना चाहूँगा कि उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये मानव सेवा NGO जो है ये गरीबों की हमदर्दी के लिए है। जैसा जिसका ऑपरेशन करवाना है, किसी की बच्ची की शादी का वक्त करीब आ गया और उसके पास इंतज़ाम नहीं है, तो ऐसे हालात में मानव सेवा NGO जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ताहिर अंसारी है, उन्होंने बताया कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं मदद करता हूँ। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमारे पास एक संस्था और है जिसको महिला बचाओ सेवा संस्था के नाम से जाना जाता है और रजिस्टर्ड है। पहले मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, एक सामान्य आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि महिला बचाओ सेवा संस्था, वो उसको भी NGO के नाम से उन्होंने घोषित किया। इसमें जो है महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाता है, जैसा पापड़, आचार, कपड़ों पे टिकलियाँ टाकना। तो कुछ औरतें, कुछ महिलाओं को तुम जमा करो और उनका ID प्रूफ मैं बना करके देता हूँ, उनका आधार कार्ड और उनका फ़ोन नंबर मुझे दो। तो मैंने कहा सर हमारा शहर गरीब है, औरतें यहाँ फ़ोन नहीं रखती है। तो उन्होंने कहा कि उनके शौहर का दो या उनके भाई का दो या उनके बेटा का दो। अलमुख्तसर ये मैं औरतों को जमा किया और बोला देखो कि तुम मेरी सब बहनें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम मालेगांव शहर तो ऑलरेडी गरीब है, ज़्यादातर लोग गरीब ही रहते हैं, तो अपना रोज़गार चालू हो जाए। तो आप मुझे आधार कार्ड दे और आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका एड्रेस दे। तो अब औरतें भी उम्मीद जाएगी कि चलो यार साबरी साहब जो है रोज़गार का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो अब रोज़गार का इंतज़ाम मैं उनको भेजा तो फिर वो उन्होंने ID प्रूफ बना करके दिए, महिला बचाओ सेवा संस्था NGO ऐसा करके। तो मैं सबको कार्ड अपने मोबाइल के ज़रिए उन्होंने भेजे। तो मैं कार्ड एक कंप्यूटर वाले हजरा से कार्ड निकाला, उसका पैसा भी मैं अपनी जेब से दिया। एक कार्ड निकालने का 50 रुपया लगता है, तो मैं अपनी जेब से दिया। फिर जब मामला आगे बढ़ा, औरतें मेरे पास आने लगी, भाई आपने बोले थे कि औरतों को रोज़गार मिलेगा। अब महीना 15 दिन 20 दिन जो भी हुआ है वो हो गया, अभी तक रोज़गार नहीं मिला, कार्ड बन के मिल गया। मैं ताहिर अंसारी से कांटेक्ट किया, बोला सर आपने बोले थे, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे इतना नहीं समझता। आपने मुझे विश्वास दिलाया था, भरोसा दिलाया था कि महिलाओं को रोज़गार देंगे। तो बोले हाँ महिला को रोज़गार देंगे, महिला को रोज़गार देंगे, कर्जा भी देंगे, मगर जो मेंबर बना है महिला, वो मेंबर फीस अभी तक भरे नहीं। बोला सर मेंबर फीस की तो ऐसी बात ही नहीं हुई थी हमारी। तो बोले एक महिला को 1600 रुपया मेंबर फीस भरनी है, उसके बाद हम रोजी रोटी का व्यवसाय आगे बढ़ाएंगे। फिर मैंने 7-8 जो भी महिला थी, ऐसी महिला तो बहुत थी, मगर मखसूस 7-8 महिलाओं ने 1600 रुपया वो जमा किए। अब जमा करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, मुझे शक कहाँ पैदा हुआ। जमा करने का तरीका ये हुआ कि किसी के अकाउंट में डाला जाता है या किसी के फ़ोन पे डाला जाता है। जब पैसा मेरे पास 6 महिला का या 7 महिला का पैसा जमा हो गया, तो मैं उनसे फ़ोन पे रुजू हुआ, मतलब ताहिर अंसारी ये पैसा जमा हो गया। नाम फिर से ध्यान रखिए, ताहिर अंसारी, ये पैसा जमा हो गया, इसको कैसा करेंगे, कैसा डालूँ आपके अकाउंट में। तो वो मुझसे बोला, जैसे आम तौर पे हमारे मालेगांव शहर में जगह जगह पे मोबाइल की दुकानों पे पैसा डाला जाता है, मनी ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं। तो बोले आप वहाँ जाकर मुझे कॉल करो, मैं वो मनी ट्रांसफ़र करने वाले को तुम फ़ोन दो, वो मैं उसको नंबर देता हूँ, वो मेरी इसमें डालेगा। तो मैं बोला कि चलो यार बहुत अच्छी बात है, ताहिर अंसारी बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। तो मैं मनी ट्रांसफ़र वाले को कांटेक्ट फ़ोन पे बात करवाया, तो वो नंबर दिया। नंबर देने के बाद वो मतलब 7 औरतें का कितना होता है, 11,000 और कुछ ऐसे पैसा होता है, मैं उसको डाला। डालने के बाद बोले यार 1 महीना इंतज़ार, 1 महीना वेटिंग, मैं पेपर आगे बढ़ाऊंगा। मेरे पास स्लिप भी है, जितनी औरतें 1600 रुपये दी है उसकी स्लिप भी है। आगे चलने के बाद मुझे ताहिर अंसारी का मानव सेवा NGO, महिला बचाओ सेवा संस्था और मानव सेवा न्यूज़ चैनल से कॉल आता है कि हम आपको मालेगांव शहर का एडिटर बनाते हैं, बहुत बड़ी ऑफिस खोल कर देते हैं, आपको उसके लिए कुछ पैसा खर्चा करना रहेगा। बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रोज़ खड्डा खोद कर पानी पीने वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने मुझे एक तरीका कार बताया कि अगर तरक्की की राह पे चलना है तो कुछ इंतजाम करना रहता। तो उन्होंने बोला कि तुम अपना रहता घर बेच दो और मुझे 5 लाख रुपये का इंतजाम करके दो। अब मैं ज़रा सोच में पड़ गया। फिर सोच के साथ मैं मेरी अपनी भी नहीं छुपाता हूँ, सोचते सोचते मेरे दिलो दिमाग में लालच सा पैदा हो गया। मैंने अपना गट नंबर 220 का जो झोपड़ा था 10 बाय 20 का, उसको 4,75,000 रुपये में बेचा हूँ।
और तरीक़ाकार यही रहा। मैंने जब उसको बोला कि यार तुम मुझे अपना बैंक अकाउंट दो, तो बोले ऐसा नहीं होता, ये एनजीओ का मामला है, कुछ बातें छुपा के करना पड़ती। तो मैंने उसको इस बुनियाद पे 4 लाख रुपया डाला हूँ। और वो ये बोला था कि मैं आपको मालेगांव शहर में बहुत बड़ा ऑफिस खोल करके दूंगा, 10 न्यूज़ चैनल के लड़के, 10 न्यूज़ रिपोर्टर आपके हाथ के नीचे रहेंगे, उसमें आपकी तरक्की रहेगी और मालेगांव के हर शासन प्रशासन के अधिकारी को बुला के आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो मैं पैसा दिया, फिर गुजरा टाइम, फिर अब मेरी बच्ची की शादी का मामला आया। अब मैं परेशान, मैं अकलूज सोलापुर ज़िले में एक अकलूज करके ग्रामीण भाग है, वहाँ मैं धंधा करता था। मेरी बीबी मेरी एहलिया मुझे फ़ोन की कि बच्ची की तारीख देनी है, ये करनी है, वो करनी है। अब शादी की में सभी को मतलब मसरूफियत रहती है। मैं अकलूज से मालेगांव आया, इसको फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन उठाया, मतलब सर मेरा 4 लाख रुपया भी चला गया, वो 1600 रुपया भी चला गया और मेरा रहने का घर भी चला गया, आज मैं किराए के घर में हूँ। तो बोले मैं थोड़ा टाइम के लिए, तुम थोड़े टाइम से मैं तुमसे बात करता हूँ। वो टाइम से लेकर आज तक मुझे उसका कॉल नहीं आया। मुझे मानव समाचार से अनवर भाई फिटर साहब का कॉल आया कि भाई मनमाड़ से कुछ औरतें, कुछ महिला आई है और वो मेरे ऑफिस में बैठी है, वो आपसे मिलना चाहती है। मेरे ऑफिस में पहुंचे, जब मैं पहुंचा ऑफिस में तो पता ये चला कि मानव सेवा एनजीओ और महिला बचाओ सेवा संस्था ने उनके साथ भी फ्रॉड किया। अब जाहिर सी बात है, मानव सेवा न्यूज़ चैनल मालेगांव में मैं ही चला रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा बुलाना होगा। जब मुझे अन्नू भाई ने पूरी तफसीली बयान दिए तो मैंने बोला कि अन्नू भाई, जो इनके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने देखिए 2 कंप्लेंट की है, 2 अर्जी की है। एक मालेगांव अपर जिला अधिकारी को दी है और एक रमज़ानपुरा के पुलिस स्टेशन में दी है। अब मैं मुख्तसर से ये बोलना चाहूँगा कि पूरे ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जहाँ कहीं भी मानव सेवा न्यूज़ चैनल फ्रॉड 420 2 नंबर, मानव सेवा एनजीओ फ्रॉड 420 2 नंबर, महिला बचाओ सेवा संस्था फ्रॉड ऑल फ्रॉड 420 2 नंबर, जहां कहीं भी इंडिया में इनके साथ धोखाधड़ी होती है वो फ़ौरन अपने पास के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करे। मैं मोहम्मद असलम साबरी शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि मेरे अपने साथ जो फ्रॉड हुआ है, आज मैं रोड पर आ गया हूँ, लूट गया हूँ। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बेचता हूँ मैं, जिसको 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा पहनता है। और मेरी अपनी बेटी की शादी है, मेरा शादी का तो इंतजाम ही नहीं है, छर छुपाने के लिए जगह नहीं है। मैं शासन प्रशासन से विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए, क्योंकि मौत को गले लगाने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास इंतजाम नहीं है। आप भी बेटी वाले होंगे, आप भी समझ सकते हैं मेरी बात को। मेरी महाराष्ट्र हुकूमत से, इंडियन गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जो मेरा पैसा गया है वो मुझे दिला दे और मेरी बेटी की शादी खुशी हंसी से हो जाए। और आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि ऐसे फराड लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ताहिर अंसारी ये फ्रॉड है, 420 ये धोखाधड़ी करने वाला है। जिस तरह उन्हें मुझे लूटा है, मैं मेरी आवाम से गुजारिश करूँगा कि ऐसे चाल साजों के झांसे में ना आए। दोस्तों, ये थे असलम साबरी साहब, जिनके साथ धोखा हुआ है मानव सेवा न्यूज़ चैनल के नाम पर, जो अपनी दास्तान बता रहे थे। हम भी आपसे मानव समाचार के ज़रिए गुजारिश करेंगे कि आप ऐसे लोगों से जो है बाखबर रहें, बचें और दूसरे लोगों को भी बचाने की कोशिशें करें। आज इस दौर में तरह तरह से लोगों को लूटने के काम किए जा रहे हैं।